हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडुटेप सीटेट ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी खुशखबरी की बात है कि फॉर्म भरने सीटेट के स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब तैयारी भी शुरू कर दी। ठीक है, टेंशन भी थोड़ी थोड़ी होगी, बट धीरे धीरे जैसे कि पता ही है कि हम टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं डेली। ठीक है, तो जो आज का आपका सेशन रहेगा वो रहेगा स्पेशली बच्चों की डिमांड पे इंग्लिश पेडागोजी का। ठीक है, क्योंकि उन काफ़ी बच्चों ने लिखा होता प्लीज़ मैम थोड़ा इंग्लिश भी डेली करवाया करें, तो मैंने एक सेशन आज इंग्लिश पेडागोजी में बनाया जिसपे हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की टर्म्स। ध्यान से इन टर्म्स को समझिएगा। ठीक है, बहुत ईजी टर्म्स हैं और ये पेपर में सीटेट के काफ़ी बार आई हुई है, तो प्लीज़ इनको आराम से समझना, प्रॉपरली विद एग्जाम्पल सारी टर्म्स समझाई हुई हैं। तो ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडागोजी जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की टर्म्स। एक बार ही हमारे रिजल्ट्स की तरफ देख लेते हैं। 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर सीटेट को क्लियर किया था और इस बार उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बच्चे हैं जो सीटेट को क्लियर करेंगे। कोर्स के बारे में एक हमारा फुल कोर्स है पेपर 1 का। ठीक है, मैथ साइंस का आपको फुल कोर्स मिलेगा, सोशल स्टडीज़ का भी आपको फुल कोर्स मिलेगा, क्योंकि पिछली बार बीएड वालों को पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल कर दिया था, तो हमारे पास एक कॉम्बो कोर्स है पेपर 1 और पेपर 2 का। ठीक है, सिमिलरली एक कॉम्बो कोर्स है पेपर 1 पेपर 2 सोशल साइंस के साथ भी। ठीक है, उसके अलावा जो आपको हमारे कोर्स में और क्या मिलेगा, 250 इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे ईवीएस साइंस सीडीपी पे, 4500 प्लस आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, सेपरेट सेशंस मिलेंगे आपको कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो आपको टफ लगते हैं, एंड फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। हमारा आप कोई भी आपको इंक्वायरी हो आप इस पे हमें मेल कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करिए। ठीक है, अगर आपको मुश्किल हो रही है, आप मेल नहीं कर पा रहे, तो आप हमें कॉल ज़रूर करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको वो सॉल्व करी जाएगी। और ये हमारी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। आप एडुटैप कोर्स को परचेज करने के लिए इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ये फॉर्म को ज़रूर भरिए। जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो हम आपको कॉल बैक करेंगे और आपको सारा कुछ बताएंगे रिगार्डिंग कोर्स वगैरह और कैसे आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल ज़रूर करिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर हमारी टर्म्स के साथ। फर्स्ट टर्म जैसे कि आपको दिख रही है, फर्स्ट टर्म इज रजिस्टर। ठीक है, बहुत ही इजी टर्म है। ऐसी लैंग्वेज जो कि यूज होती है बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि शेयर करते हैं सिमिलर वर्क या इंटरेस्ट, जैसे कि डॉक्टर्स या लॉयर्स। ठीक है, जैसे आप बच्चों ने देखा होगा कि डॉक्टर्स की एक अपनी भाषा होती है, एक अपना जो होता है उनका इंटरेस्ट होता है। कई बार बच्चे हंसते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर की राइटिंग समझ नहीं आई, क्योंकि लगभग सबकी सेम होती है। तो जिस तरह की भाषा वो इकट्ठे यूज करते हैं, ठीक है, उस जिस तरह का काम वो इकट्ठे शेयर करते हैं, ठीक है, ऐसी तरह की टर्म को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। या लॉयर्स या टीचर्स, सबकी एक लैंग्वेज है अपनी। ठीक है, जो आपस में वो शेयर करते हैं सिमिलर वर्क और इंटरेस्ट, उस टर्म को जो है वो वर्ड रखा गया, दैट इज रजिस्टर। ठीक है, सेकेंड टर्म जो आपकी है, सेकेंड टर्म इज बोरोइंग। ठीक है, जब हम कोई वर्ड और आइडिया किसी दूसरी लैंग्वेज से लेते हैं, पर्सन से लेते हैं या सोर्स से लेते हैं और फिर उसको अपने काम में या अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, बोरोइंग। जैसे कि एग्जांपल है, जो ये अलजेब्रा वर्ड है जो कि मैथ्स में यूज होता है, ये कहाँ से आया है, अरेबिक से। चाउमीन वर्ड है, ये कहाँ से आया है, चाइनीज से। एंड जो ये पिज़्ज़ा वर्ड है, ये कहाँ से आया है, इटालियन से। तो जब किसी वर्ड को किसी दूसरी भाषा से लिया जाता है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, बोरोइंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपकी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, जब हम किसी एक वर्ड की स्टार्टिंग, बिगनिंग दूसरे वर्ड के एंड के साथ जोड़ते हैं ताकि हम एक न्यू वर्ड बना सके जिसका कि एक न्यू मतलब बने, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। जैसे एग्जांपल देखो, स्मोक प्लस फोक, इसमें क्या किया है, स्मोक में एसएम और फॉग का ओजी लेके क्या बना दिया है, स्मॉग। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट प्लस लंच, इसमें बी आर ले लिया आगे का और लंच यूएनजी, ये बन गया आपका ब्रंच। ब्रंच वर्ड बच्चों ने शायद सुना ही होगा, जब हम 11-12 बजे करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो ना तो ब्रेकफास्ट में रहता है ना तो वो लंच में रहता है, तो वो क्या हो गया, ब्रंच। तो जब हम वर्ड की स्टार्टिंग की और किसी दूसरे वर्ड का एंड जोड़ते हैं, इस चीज को मिक्स करना कहते हैं। तो इसको वर्ड जो इंग्लिश में रखा गया है, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, ब्लेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है,
एक न्यू वर्ड बनाना जिसमें हम दो और मोर वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं ताकि एक लॉन्गर और न्यू वर्ड बन सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। जैसे कि ये देखो एग्जाम्पल, नोट प्लस बुक, नोटबुक, ब्लू प्लस बेरी, ब्लूबेरी, रेन प्लस कोट, रेन कोट। तो बिल्कुल न्यू वर्ड बन गया, ठीक है, एक लॉन्गर वर्ड बन गया दो वर्ड्स को जोड़ के। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में 3-4 बार आ चुका है, सीमेंटिंग स्लांटिंग। बहुत ही इजी टर्म है, ठीक है। वोकैबुलरी वर्ड्स दैट द ऑथर चूजेस पर्पसफुली in order to create interest among listeners or to create emotion। ऐसे वर्ड्स जो ऑथर जानबूझ के यूज करता है क्योंकि उसको उससे पता है कि जो उस पीपल है, लोग हैं, वो अट्रैक्ट होंगे, लिसनर्स, या उनके अंदर इमोशन क्रिएट होगा और इंटरेस्ट बनेगा, इसलिए वो ऐसे वर्ड्स या ऐसी लाइंस यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, आपको इजिली समझ आएगा। जैसे ये देखो लिखा हुआ है फैट फ्री चिप्स, ठीक है, या शुगर फ्री बिस्किट, या जूसी फ्रेश बर्गर। जो भी लोग हैं जब वो ऐसे वर्ड्स देखते हैं, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं ये वाले चिप्स लेने के, ये वाले बिस्किट्स लेने, क्योंकि हमें इनमें ऐसे लगता है कि शुगर नहीं होगा। बट वो वर्ड्स इसलिए ऐसे यूज़ किए उसने क्योंकि उनको पता है ऑटोमेटिकली खाली बिस्किट्स लिखे होंगे तो आप नहीं जल्दी अट्रैक्ट होंगे। बट अगर ऐसे लिखा होगा शुगर फ्री बिस्किट, आपको लगेगा अच्छा इनमें शुगर नहीं है, चलो फिर तो अच्छी बात है, तो मैं ये बिस्किट लेता हूँ। ये एक वो कैब वर्ड्स हैं जो ऑथर जानबूझ के यूज होता है ताकि लिसनर के अंदर आपका इंटरेस्ट बने। और इस तरह की चीज को, इस तरह की टर्म को हम क्या बोलते हैं? आपकी सीमेंटिंग स्लांटिंग, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आपकी देखो क्या है? यूफेमिज्म। क्या टर्म है? यूफेमिज्म। ये पीएस टेट में आई हुई है, ठीक है। ये देखो, अ पोलाइट एक्सप्रेशन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अनप्लेजेंट हार्श वर्ड्स दैट इज मेकिंग समथिंग बैड साउंड गुड। बहुत ही इजी टर्म है। कई बार क्या होता है कि बहुत हार्श वर्ड होते हैं, वो हम बोल नहीं पाते, तो इनकी जगह हम एक बहुत ही पोलाइट एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे। कोई बैड चीज है वो ना बोलने के बजाय उसके लिए एक पोलाइट, एक बहुत ही हल्का अच्छा सुनने वाला वर्ड यूज कर लो या लाइन यूज कर लो जिससे वो सुनने में अच्छा लगे। जैसे आपको एग्जाम्पल देख के समझ आएगा। एग्जाम्पल कि हम जब कोई मर जाता है तो हम डाइड बोलने की जगह हम क्या बोल देते हैं? पास्ट अवे, ठीक है। हैंडीकैप्ड वर्ड, जैसे आप लोगों ने, कई बच्चों ने सुना होगा, हैंडीकैप्ड वर्ड की जगह जो वर्ड आजकल अच्छा है और सुनने में ठीक भी लगता है वो यूज होता है डिफरेंशिएटली एबल्ड। जब कोई बॉस किसी को जॉब से निकालता है, फायर्ड वर्ड बोले तो कितना गंदा लगता है, पर अगर वो ऐसे बोलेगा कि चलो लेट गो, आई लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, ये वर्ड थोड़ा सुनने में अच्छा है। दिस इज अ पोलाइट एक्सप्रेशन। हार्श वर्ड की जगह पोलाइट एक्सप्रेशन यूज करना है। इस तरह की टर्म को हम क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। आगे चलते हैं। दो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो सीटेट में काफी आई हुई हैं, होमोफोन और एक अगली टर्म है होमोग्राफ, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लगभग मिलती जुलती सी टर्म है, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा ही फासला है। जो आपकी टर्म है होमोफोन, होमोफोन एक ऐसा वर्ड है जो कहते हैं सुनने में तो सेम लगता है, जब आप वो वर्ड्स बोलोगे वो सुनने में तो सेम लगेंगे बट उनके मीनिंग और उनके स्पेलिंग अलग होंगे, ठीक है। वर्ड्स ऐसे जो सुनने में सेम लगते हैं बट उनके मीनिंग और स्पेलिंग अलग है। जैसे एग्जांपल्स देखो, हम बाय बोलते हैं, ऑटोमेटिकली सब बच्चे सोच ही होंगे बाय एक बी वाई भी होता है, एक बाय खरीदने वाला भी होता है, एक बाय जो हम ग्रामर में यूज करते हैं वो भी होता है। फेरी, एक फेरी टेल जो हमें दादी होना सुनाते हैं, एक फेरी जो आपकी शिप होते समान, पर जब मैं इनको प्रोनाउंस कर रही हूँ साउंड सेम आ रही है पर इनके स्पेलिंग और मीनिंग अलग। सेल, एक सेल बेचने वाला और एक सेल जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है। मैं फोर बोलूँ, एक फोर जो हमारा मैथ्स के नंबर डिजिट वाला है, एक फोर जो नॉर्मल हम राइटिंग में यूज करते हैं। एट अगर बोलूँ, एक एट है जो हम खाते हैं और एक एट है जो हम लिखते हैं। अगर आप ये सारे वर्ड्स देखेंगे, ये वर्ड्स साउंड्स में सेम आ रहे हैं, फेरी, सेल, फॉर, एट, बट इनके मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। तो ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? होमोफोन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? होमोग्राफ। अब होमोग्राफ कहता है, होमोग्राफ में क्या है कि जो आपका वर्ड है जिसके स्पेलिंग तो सेम है,
इस केस में क्या है, स्पेलिंग सेम है बट इसमें कि आपकी साउंड और मीनिंग आपका डिफरेंट आ सकता है। स्पेलिंग सेम है बट साउंड और स्पेशली मीनिंग डिफरेंट है। अब देखिए माइन्यूट, माइन्यूट आप हम माइन्यूट कहीं ऐसे बोलते हैं, माइन्यूट होता है छोटा, कहीं इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है। माइन्यूट एक होता है, माइन्यूट मतलब टाइनी छोटा, और कहीं इसको बोलते हैं मिनट, जो कि आपको पता है यूनिट ऑफ टाइम होता है, मिनट सेकंड, ये आपने सुना ही होगा ना, ठीक है। तो ये साउंड अलग आ रही है, मीनिंग भी अलग है, बट क्या है, स्पेलिंग सेम है। अब एक है बैट, ठीक है। बैट आपका पता, अगर मैं बैट वर्ड बोलती हूँ, कई लोग बैट एक जो वो पंछी होता है चमगादड़, और एक बैट है जो ये स्पोर्ट्समैन यूज करते हैं, स्पेलिंग सेम है बट इसका जो मीनिंग है वो अलग है। फिर है वेव, ठीक है, आई एम वेविंग यू, एक तो वेव होता है जो बाय करना होता है, और एक वेव है जो आप देख सकते हैं कि जो ये आपके सी वाटर में होती हैं। तो जो ये होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग सेम है, पर जब हम उनको प्रोनाउंस करें साउंड थोड़ी अलग आती है और मीनिंग भी बिल्कुल ही अलग है, पर स्पेलिंग आपके सेम है। तो ठीक है, अगर आप देख सकते हैं होमोफोन और होमोग्राफ में ये फर्क है, उसमें क्या है, मीनिंग और स्पेलिंग अलग है बट साउंड सेम है, इसमें स्पेलिंग सेम है पर साउंड और मीनिंग अलग है। एक बार ही को कंफ्यूज लगता है, बट एक बार अगर ये दोनों याद हो जाते हैं तो आपको बहुत इजी है, ठीक है। और वहां पे जो भी एग्जाम्पल आएगा आप इजिली बता सकते हो कि ये होमोफोन है या ये होमोग्राफ है, ठीक है। उसके बाद एक अगली टर्म है वो है हाइपरबोले, ये भी आ चुकी है आपकी सीटेट में, ठीक है। ये तो हम डेली लाइफ में काफी बार यूज ही करते हैं, जब हम किसी चीज को ज्यादा एग्जैगरेट करके, एग्जैगरेट हिंदी मतलब ज्यादा खींच के बोलते हैं, वो हम जानबूझ के नहीं बोलते, इंटेंशनली बोल देते हैं, वैसे एक अच्छा लगता है या किसी सुनने वाले पे इंप्रेशन बनाने के लिए। एक्सट्रीम एग्जैगरेशन नॉट मेंट टू बी टेकन सीरियसली बट इंटेंशनली यूज टू क्रिएट इंप्रेशन अपॉन ऑडियंस। आपको एग्जाम्पल देख के समझ आएगा, जैसे कई बार हमें भूख लगी होती है, हम बोल देते हैं आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, ठीक है। एग्जैगरेट आई मीन खींच के बोल देना, आई एम सो हंग्री कि मैं तो ये सारे 10 के 10 पिज्जा खा जाऊंगा, ठीक है। या फिर शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक, वो इतना ज्यादा रोई कि इसने लेक बना दिया। मतलब किसी भी लाइन को जब हम खींच के बोल देते हैं, जिस बातों को हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, बस ऐसे ही बोल देते हैं ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर बोले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लीचे, ठीक है। ये भी टर्म आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ क्लीचे इज एन आइडिया और फ्रेज विच हैज बीन यूज सो मच, ये एक ऐसा आइडिया, वर्ड या लाइन है जो कि इतना ज्यादा यूज हो गया है, विच हैज बीन यूज सो मच दैट इट इज नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव और नो लॉन्गर हैज मच मीनिंग। ये एक ऐसा वर्ड और फ्रेज जो कि हम इतना ज्यादा यूज कर चुके हैं कि जो उसका असली मतलब है, जो उसका असली अर्थ है, वो खो चुका है और उसका अब मीनिंग नहीं रहा है, ना उसका इतना इफेक्ट रहा है। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्लीचे। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें, गॉड, आई बिलीव इन गॉड, आई लव गॉड, आई प्रे गॉड, लोग ये वर्ड गॉड इतना बोलते हैं, जो इसका असली एक भाव है वो कहीं हद तक खो चुका है। या आप ये वर्ड देखेंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर, हर कोई ये वर्ड बोलता है, हर कार के पीछे वर्ड लिखा होता है, इतना ज्यादा ये वर्ड ओवर यूज हो गया कि इसका असली मीनिंग को महसूस करना भी अब मुश्किल है। ये माँ बाप तो हमारे वर्ड काफी बोलते ही हैं, मनी डजंट ग्रो इन ट्रीज, हमें पता है हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं जब तुम बड़े होगे, पैसे कमाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि कैसे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है। तो ये लाइन भी इतनी ज्यादा यूज होगी कि बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि पता ही माँ बाप बोलेंगे। और ऐसे ही आप अगर ये वर्ड देखेंगे, आई लव यू, इसका असली मतलब पुराने टाइम में कुछ और ही होता है और आज के टाइम में ये हर एक बच्चा या बड़ा बोलता ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लीचे, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता हो, 10 टर्म्स हैं, ठीक है। मैं अब इनमें कुछ प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हैं जो आए हो एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज होमोग्राफ, ठीक है। अ पेंटिंग और अदर पीस ऑफ आर्ट वर्क डिपिक्टिंग द सेम थिंग बट डन बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमने अभी तक हमने इतना सारा पढ़ा है, ऐसी कोई पेंटिंग वर्ड तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
अ ग्राफ शोइंग दैट द रिजल्ट ऑफ दिस क्वार्टर आर एग्जैक्टली द सेम एज दोज। ये भी कुछ बनता नहीं कि ये होमोग्राफ कोई ग्राफ है, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैथ से रिलेटेड कुछ लग रहा है। अब अगला देखते हैं, अ वर्ड ऑफ सेम रिटन फॉर्म एज अनदर बट ऑफ डिफरेंट मीनिंग। ये कुछ लग रहा है कि वो वर्ड जो लिखने में तो सेम है बट शायद जिसका मीनिंग अलग है। बट कभी भी एकदम जब आंसर लगे तो आंसर टिक नहीं करना चाहिए, हमेशा अगला ऑप्शन भी पढ़ना चाहिए, अ वर्ड ऑफ द सेम मीनिंग बट ऑफ द डिफरेंट रिटन फॉर्म। जो ये डी ऑप्शन है ये तो आपकी होमोफोन बन रही है, ठीक है, और हमने पढ़ा था ये सी ऑप्शन है, ये आपकी होमोग्राफ पढ़ी है, क्योंकि हमने रीड किया था होमोग्राफ कि लिखने में वो सेम है, जैसे एग्जाम्पल दिया था वेव और बैट का, बट जो उनके मीनिंग है वो अलग निकलते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, होमोग्राफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर आपका ये सीटेट में आया था, जब हम वर्ड्स को फॉर्म करते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्या चीज उसमें यूज होती है, सिनोनिमस या यूफेमिज्म्स। हमने यूफेमिज्म पढ़ा था, ऐसा तो कुछ था नहीं कि वर्ड फॉर्म हो रहा है। अगर आपको ध्यान से देखे कि हम बोल रहे थे यूफॉर्मिज्म क्या होता है कि हम पोलाइट वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड्स की जगह, तो ये भी वर्ड फॉर्मेशन में नहीं हेल्प कर रहा। फिर आपका है कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन। कंपाउंडिंग वर्ड हमने कहीं पढ़ा था कि दो वर्ड को जोड़ के एक नया वर्ड बनाना। कन्वर्जन भी आपका ये होता है कन्वर्ट करना वर्ड्स को जिससे न्यू वर्ड बने। ये कुछ लग रहा है कि बी ऑप्शन होगा, पर पहले एक बार सी पे चल जाते हैं। कन्वर्जन एंड मीनिंग कुछ टर्म बन नहीं रही है। स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग, या कंपाउंडिंग तो ऑप्शन में है पर जो ये स्पेलिंग वर्ड है ये कोई टर्म नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, आपका बी, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, क्योंकि ये आपका 2-3 बार सीटेट में आया हुआ है। दो वर्ड्स को जोड़ के नया वर्ड फॉर्म करना उसको हम कंपाउंडिंग भी बोलते हैं, और एक और टर्म है कन्वर्जन, वो भी यही टर्म है, दो वर्ड्स को जोड़ के एक न्यू वर्ड बनाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन चारों ऑप्शंस में हमें होमोफोन चुनने हैं। होमोफोन मैंने बताया था जो ऐसे वर्ड जो स्पेल तो सेम करते हैं, ठीक है, बट उनका जो स्पेलिंग है वो अलग और मीनिंग भी अलग है। अगर आप ये देखो बेड और हेड, ये तो पहली दो अलग अलग स्पेल कर रहे हैं। फिर अगर आप देखो सेल और सेल, ये दोनों सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं। बो एरो ये अलग अलग प्रोनाउंस हो रहे हैं। लेग बैग ये भी अलग अलग प्रोनाउंस हो रहे हैं। ये जो वर्ड है सेल ये एक ही प्रोनाउंस हो रहा है बट इसके स्पेलिंग और मीनिंग अलग है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, होमोफोन। सो आंसर ऑप्शन इज बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 सीटेट में 2 बार आ चुका है। एक कंपनी कहते हैं लेबल करती है स्नैक को 75% फैट फ्री रेदर देन कहते हैं उनमें 25% फैट है, ताकि पर उनके पीपल उस चीज को लेने में इंटरेस्ट बने पॉजिटिवली। ये किसका एग्जाम्पल है, ये मैंने अभी बताया ही था कि जब ऑथर ऐसी भाषा यूज करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके जिससे लिसनर अट्रैक्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक स्लैंटिंग। प्रोटोटाइप होता है किसी तरह की सेम चीज, ये बनता नहीं। फोनीम साउंड का सबसे छोटा यूनिट है, ये मैं करवाऊंगी जब आपको और टर्म्स करवाऊंगी, ठीक है, ये भी कोई टर्म नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी, सीमेंटिंग स्लैंटिंग। क्वेश्चन 5, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड हीट अ हॉर्स। ये मैंने आपको करवाई था, ये यहाँ वर्ड थोड़ा मिसिंग है। यहाँ मेटाफर, यूफेमिज्म, मेटाफर में आपको कराऊंगी जब आपको और टर्म्स करवाऊंगी। होमोफोन या हाइपरबोले, मैंने आपको बताया ही था हाइपरबोले जब हम किसी वर्ड को ज्यादा एग्जैगरेट करके बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूफेमिज्म, किसी वर्ड रूड वर्ड को सब्सटीट्यूट करना पोलाइट वर्ड पे, पोलाइट वर्ड को सब्सटीट्यूट करना रूड वर्ड की जगह, कोई खाली वर्ड को सब्सटीट्यूट करना फ्रेज की जगह, या टंग ट्विस्टर यूज करना। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा ही था यूफिज्म में, जब हम क्या करते हैं कोई रूड एक्सप्रेशन होता है उसकी जगह हम पोलाइट एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट में आ चुके हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लगभग काफी सारी टर्म्स हैं, कुछ हमने इंपॉर्टेंट जो आपकी सीटेट में आ चुके हैं वो ये हमारे कोर्सेज हैं। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के कॉम्बो कोर्स भी है मैथ साइंस के साथ और सोशल साइंस के साथ। एंड ये 250 इंटरेक्टिव सेशंस हैं, पीडीएफ नोट्स है, 4500 आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, सेपरेट सेशंस मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं।
ठीक है। एंड ये हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें आप हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है। एंड आप ये फॉर्म है, फॉर्म को ज़रूर भरिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे कोर्स को परचेज करना है, कैसे आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है, ठीक है। और ये आप नंबर है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।